Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 14 for marketing management. And आज हम बात करेंगे with reference to how a firm is supposed to design and manage its services which is targeting to customers. So let's start. First of all, let's try to identify कितनी categories हैं services की और services mix क्या है. We have pure tangible goods जिनके बारे में हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. टेंजिबल जैसे आप लोगों से पहले अर्ज किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि टेंजिबल मींस कोई भी प्रोडक्ट जो एक मास रखे, एक वजन हो, जिसकी डायमेंशंस हो, जिसको हम फील कर सकें, दैट विल बी नोन एज प्योर टेंजिबल गुड्स. फिर हमारे पास कुछ गुड्स हैं जिनके साथ अकाउंटिंग सर्विसेज आती हैं, जैसे कि हमारे पास एसीज कैन बी एन एग्जांपल, या व्हीकल्स कैन बी एन एग्जांपल, या ये हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स या सर्विसेज कंपनीज प्रोवाइड करें, दैट कैन बी अनदर एग्जांपल ऑफ गुड्स विद अकाउंटिंग सर्विसेज. या हाइब्रिड है. हाइब्रिड मींस कि आप टेंजिबल और इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स दोनों को कैरी करते हो और वो आपका एक सर्विस मिक्स उसके अंदर डिलीवर होता है. एक और जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं दैट इज सर्विसेज विद अकम्पनिंग गुड्स. यहाँ पे मकसद ये होता है कि आपका कोर कंपोनेंट ऑफ ऑफरिंग इज सर्विसेज जिनको डिलीवर करने के लिए यू आर डिपेंडेंट ऑन सम टेंजिबल गुड्स, और प्योर सर्विसेज हैं जहाँ पे कोई टेंजिबल goods are not required to deliver the services. Now let's try to understand कि कौन से distinctive components हैं एक service जो एक business deliver करना जा रहा है. तो उसमें सबसे पहले intangibility है. Intangibility means कि कोई आप उसको dimensions नहीं होंगी, weight नहीं होगा. Yes we can experience, लेकिन उसकी experience की life भी बहुत थोड़ी सी होगी. सेपरेट नहीं कर सकते सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को. इट्स नॉट समथिंग कि जैसे हम टेंजिबल प्रोडक्ट्स परचेज करके घर लेके आ जाते हैं, अपने टाइम और कन्वीनियंस पे अवेल करते हैं. इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन सर्विस अवेलेबिलिटी, अगर सर्विस को एंजॉय करना तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते उस फैसिलिटी से जहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. केस इन पॉइंट हम बात कर सकते हैं कि डेंटल क्लिनिक कैन बी एन एग्जाम्पल, फिजियोथेरेपी कैन बी अनदर एग्जांपल, या उसके अलावा एजुकेशन या कंसल्टेंसी जो सर्विसेज हैं हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर. एंड वेरिएबिलिटी इसके अंदर है कि ये ह्यूजली कस्टमाइज्ड होती हैं एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स विच आर ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस. और सर्विस की लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है. लेट्स से जी कि हम होटल में गए एंड वी एंजॉयड द मील, तो एज लॉन्ग एज वी आर within the vicinity of that hotel हम उसको तो enjoy करेंगे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जैसे we will come out of that तो उसके फिर हम उसको further carry नहीं कर सकते. Same can be said about our experience in movie cinemas या hotels and restaurants या recreational theme parks हैं. तो as long as we are within the vicinity हम उसको enjoy करते हैं और इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है. अब आपको जो फिजिकल एविडेंस चाहिए विद रेफरेंस टू सर्विस, इफ़ यू पीपल कैन रिकॉल, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि प्रोडक्ट के सपोजली 4 P's हैं, बट विद रेफरेंस टू सर्विसेज उन 4 P's के साथ 3 एडिशनल P's है. एक उसके अंदर फिजिकल एविडेंस है, देन वी हैव द प्रोसेस थ्रू विच सर्विस इज डिलीवर्ड, एंड पीपल, द स्टाफ है जो उसको सर्विस को इंश्योर कर रहे हैं कि वो डिलीवर हो. तो प्लेस सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जी कि आपका जो एम्बियंस है, अरोरा है, एक ओवरऑल वाइब है आपकी विसिनिटी की, हाउ यू आर गोइंग टू डिज़ाइन दैट. अगेन दिस विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सर्विस विच यू आर प्रोवाइडिंग टू द पीपल. आफ्टर द प्लेस वी हैव पीपल. क्रूशल एलिमेंट ये आपका इंटरेक्टिव सेशन है आपके स्टाफ का. होटल्स के केस में आपके टेंडर्स या वेटर्स जो हैं उनका है. उसके अलावा अगर आप बैंक्स में हैं तो आपके जो फर्स्ट कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी डीलिंग है लोगों के साथ. इक्विपमेंट थ्रू विच आर यू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, एंड फिर कम्युनिकेशन मटेरियल है, लिटरेचर है.
बहुत सारा लिटरेचर जो है वो आपका प्रिंटेड फॉर्म में होता है, बट मोस्टली वो इंटरनल एम्प्लॉयज़ की कंजम्पशन के लिए होता है, पर थोड़ा सा आप कस्टमर की कंजम्पशन के लिए मटेरियल वगैरह रखते हो। जैसे कि अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो उसके लिए ब्रोशर्स हैं, वो सारे प्रिंटेड कैटलॉग्स वगैरह आपने इंश्योर करने होते हैं। फैब्रिक के लिए है, मूवीज़ का कैटलॉग है, तो ये डिफरेंट मटेरियल जो आप प्रिंट करके रखते हो फॉर द कंजम्पशन ऑफ कस्टमर्स। लेकिन इससे ज़्यादा आप अपनी इंटरनल मार्केटिंग ऑफ योर वर्कफोर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हो। दैन देयर आर सिंबल्स जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपकी सर्विस को, एंड द प्राइस टैग विच यू आर अबाउट टू चार्ज दैम। तो ये सारे कंपोनेंट्स होंगे, 6 कंपोनेंट्स जो आपके फिजिकल एविडेंस एंड प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करते हैं, इंश्योर करते हैं फॉर a smooth delivery of your service to the existing customers. Now let's talk about how we can ensure the quality with reference to the service we are providing to the consumers. तो उसके अंदर सबसे पहले we have to ensure कि हमारे पास जो staff हमने hire किया है they are competent enough to perform the desired jobs. तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि अच्छे वर्कफोर्स को हायर करें, और फिर सिर्फ हायर ना करें बल्कि उनको पीरियडिकल टाइम इंटरवल्स पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते रहें। Then you have to standardize the service performance process. कि होटल के अंदर स्टैंडर्डाइज है, एक प्रोसीजर कम से कम स्टेप्स इन्वॉल्व हो, कम से कम लैग टाइम हो। सेम गोज़ फॉर हॉस्पिटल, सेम गोज़ फॉर रिक्रिएशनल थीम पार्क्स। तो आप उसको एक स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म को आपको इंश्योर करना पड़ता है कि अक्रॉस द बोर्ड सारे एम्प्लॉयज उसी को फॉलो करें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सपोज नहीं होंगे। एट द सेम टाइम वी हैव टू इंश्योर कि हमारा जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो इंश्योर्ड रहे। देखिए आजकल के टाइम में कस्टमर सेटिस्फाई करना इज़ नॉट द टारगेट, बट रादर टू प्रोवाइड समथिंग एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड जो कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, दैट इज़ द पॉइंट जो उसको डिलाइट करेगा। तो वी हैव टू इंश्योर कि सेटिस्फैक्शन लेवल से ऊपर डिलाइटेड जो है वो हमारा कस्टमर होना चाहिए। अब सर्विस के हवाले से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग विद इन सर्विसेज इंडस्ट्री। 3 की स्टेक होल्डर्स हैं सर्विसेज के हवाले से, कंपनी इटसेल्फ है, फिर एम्प्लॉयज़ हैं और कस्टमर्स हैं। एंड इफ़ यू कैन सी कि अगर कंपनी और एम्प्लॉयज़ के दरमियान, दैट इज़ योर इंटरनल मार्केटिंग, राइट। बट एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो आपका इंटरेक्टिव मार्केटिंग है। बट कंपनी जब कस्टमर्स को अप्रोच करती है तो दैट इज एक्सटर्नल मार्केटिंग। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं मार्केटिंग के। एक तो आपको जो इसके अंदर सर्विसेज के अंदर स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट्स लेके आना चाहिए, फिर इसके अंदर टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। वो कमिटमेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में हो सकती है, वो कमिटमेंट डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। एट द सेम टाइम सिर्फ कमिट करना इज़ नॉट, बट उसको डिलीवर करना एट द टॉप मैनेजमेंट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। स्टैंडर्ड्स पे आप कंप्रोमाइज़ ना करें। जो आपके बेंचमार्क हैं, इंडस्ट्री के बेंचमार्क हैं, या क्रिटिक्स ने जो बेंचमार्क सेट किए हुए हैं, यू हैव टू इंश्योर कि वो आपके डिलीवर हो रहे हैं। सेल्फ सर्विसेज टेक्नोलॉजी को आप अपनी सर्विसेज के अंदर इंक्लूड करें। ये आपका लैग टाइम को रिड्यूस करेगा और जो रिडेंडेंसी ऑफ सर्विसेज है उसको ये रिड्यूस करेगा। एंड इंश्योर करेंगे आपके पोटेंशियल पिटफॉल्स के पॉइंट्स पे आपके मॉनिटरिंग सिस्टम्स आर वर्किंग एफिशिएंटली। और सेट कंप्लेंट्स को, आप कस्टमर की कंप्लेंट्स को ज़रूर सेटिस्फाई करें। और लास्ट जो है, एम्प्लॉइज आर द वन जिनको आपको सेटिस्फाई करना है। दिस कंक्लूड्स आवर दिस चैप्टर। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।